राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पारण समय, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को रखने से भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में तमाम परेशानियां हैं और कई प्रयासों के बाद भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो विजया एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में भी एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी व्रत की विधि और कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत महान पुण्य देने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं को परास्त करने और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले इस व्रत को किया था। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी हर कार्य क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है। विजया एकादशी को विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बताया गया है। जब हम बहुत ही परेशानी में हों, शत्रु हमारे सामने हों, पराजय के लिए हम तैयार खड़े हों, जब विजया एकादशी का व्रत रखने से हमें विजय जरूर प्राप्त होती है। कठिन तपस्या से जितना फल मिलता है, उतना ही फल विजया एकादशी का एक व्रत कर लेने से मिल जाता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में विजया एकादशी कब मनाई जाएगी। इसके लिए एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। विजया एकादशी तिथि शुरू हो रही है 16 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 17 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 2:50 पर। इस अवधि को देखते हुए हमें अच्छे तरह से पता चलता है कि उदय तिथि के अनुसार 16 फरवरी की एकादशी है, जो 24 घंटे से पहले ही समाप्त हो रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस बार 17 फरवरी को भी एकादशी व्रत रखा जा रहा है। 17 फरवरी दिन शुक्रवार को विशेष त्रिस्पर्शा योग बन रहा है। इसी योग के चलते 17 फरवरी को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत रखा जाएगा। फिर से बता दूं कि 17 फरवरी को एकादशी नहीं है, ये महाद्वादशी व्रत है, जिसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब महाद्वादशी का योग बन रहा हो तो वैष्णवों को शुद्ध एकादशी छोड़कर महाद्वादशी का व्रत रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं। तिथि के अनुसार, संयोग के अनुसार इन महाद्वादशियों का योग कभी भी बन सकता है, यानी कि किसी भी एकादशी पर बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विजय एकादशी पर ही ऐसा योग बन रहा है। इस तरह के योग कभी भी और किसी भी एकादशी पर बन सकते हैं, जैसे कि इस बार बन रहा है विजया एकादशी पर त्रिस्पर्शा योग। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको त्रिस्पर्शा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि त्रिस्पर्शा होती क्या है। त्रिस्पर्शा को त्रिपुष्कर योग भी कहा जाता है। ये तब होती है जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि हो, पूरा दिन द्वादशी तिथि रहे और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाए, यानी कि एक ही दिन में जब 3 तिथियां स्पर्श कर रही हों, तब उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहा जाता है। ये महाद्वादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महाद्वादशी का व्रत करने से सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कहा जाता है कि जो इस महाद्वादशी का व्रत करता है वो अपनी माता के वंश, पिता के वंश और पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस महाद्वादशी तिथि के दिन सभी को
द्वादशाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पद्म पुराण के एक प्रसंग के अनुसार हमें त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का जो महत्व है उसके बारे में पता चलता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप मुझे त्रिस्पर्शा व्रत के बारे में बताइए, जिसे सुनकर सभी प्राणी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब शिवजी ने कहा, हे नारद जी, देवाधिदेव भगवान विष्णु ने सब प्राणियों की भलाई के लिए इस तिथि की रचना की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहा जाता है। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था कि जब एक ही दिन में एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ और मोक्ष देने वाली है और 100 तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवान माधव आगे कहते हैं कि इस दिन भगवान के साथ साथ सद्गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। इस एक महाद्वादशी व्रत से 1000 एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। इस महाद्वादशी के दिन रात्रि में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पापों का शमन करने वाला, सभी दुखों का विनाशक और सभी कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों के बराबर फल भी मिलता है। इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसने यह उपवास कर लिया उसने समझो सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। ये सब भगवान शिव ने नारद जी को बताया। यहाँ मैंने आपको पूरी तरह से जानकारी दी है कि त्रिस्पर्शा होता क्या है, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है। अब आपको ये जानकारी दे दूं कि खाटू श्याम जी सीकर, बांके बिहारी जी वृंदावन, गौरिया मठ, राधा रमन जी मंदिर, इन सभी मंदिरों में 16 फरवरी को विजया एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल और वैष्णव संप्रदाय में 17 फरवरी की विजया एकादशी मनाई जाएगी। अब आपको किस दिन व्रत करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से आप लोगों से यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों। जिस भी मंदिर को, जिस भी पंडित जी को या जिन्हें भी आप फॉलो करते हैं उन्हीं के अनुसार अपना व्रत रखिए। 16 फरवरी को व्रत रखना भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। एकादशी पूरी तरह से 16 तारीख की ही है। 17 फरवरी को महाद्वादशी है, इसलिए आपको किस दिन व्रत रखना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि महाशिवरात्रि 18 तारीख की है, कहीं कहीं ये 19 तारीख की भी है। महाशिवरात्रि के ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपको आगे आकर दूंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग 18 तारीख को महाशिवरात्रि करेंगे वो 16 फरवरी को अपना एकादशी व्रत रखेंगे, जो 19 को शिवरात्रि करेंगे वो 17 को व्रत रखेंगे। तो वो देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अधिकतर मंदिरों में 16 फरवरी को ही विजया एकादशी मनाई जा रही है। विजया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो आपको कैसे करना है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब मैं आपको एकादशी व्रत का पारंस मैं बता देती हूँ। जो लोग 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 17 फरवरी सुबह 8:01 से लेकर सुबह 9:13 के बीच में करेंगे। इसके अलावा जो लोग 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 18 फरवरी सुबह 6:57 से लेकर 9:12 के बीच में करेंगे। 18 फरवरी का जो सूर्योदय होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा, लेकिन उसके बाद भी 19 फरवरी को शिवरात्रि व्रत रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको आगे चलकर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दूंगी। इसके अलावा विजया एकादशी की पूजा विधि बहुत ही विशेष होती है। विशेष तौर पर इस दिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है उसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आपको अपना एकादशी व्रत कब करना है, कैसे करना है, वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एकादशी जो है वो 16 फरवरी की है, 17 फरवरी को महाद्वादशी है। आपको किस दिन व्रत करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। राधे कृष्णा।